आखिर कौन से देश में बन गया विशाल हिंदू मंदिर जिसे देखकर कट्टरपंथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इन सबसे पाकिस्तान को क्या परेशानी है। तो क्या है पूरे मामले की सच्चाई और क्यों लोग धर्म अधर्म का नारा लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आजकल कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि धर्म का उदय हो रहा है। देश विदेश में हिंदू धर्म का बढ़ता प्रभाव देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, अब उनके सपनों पर पानी फिर गया है। आप माने या ना माने, लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है जहां इंसानों से लेकर पशु पक्षी हर एक किसी को भोजन और शांति की प्राप्ति होती है। मंदिर के अंदर का माहौल जीवन को नई उमंग देने के लिए काफी होता है और लगता है कि खाड़ी देशों को अब ये बात समझ आ गई है कि आखिर सुख शांति सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। इस धर्म से लोगों ने अलग अलग धर्मों का निर्माण किया जिन्हें आज हम अलग अलग रूप में देखते हैं, और वही धर्म अलग होकर आज सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। एक तरफ भारत ने गजवाए हिंद पर प्रहार किया है और वहीं दूसरी तरफ भगवा अरब की नई गूंज दे रहा है। ऐसे में आखिर कौन सा है वो देश जिसने हर किसी को हैरान करके रखा है। सबसे पहले हम गजवाए हिंद की बात करें तो ये बात करनी पड़ेगी कि भारत धीरे धीरे वाकई में गजवाए हिंद होता जा रहा है। न घंटी, न शंख, न मंत्रों का जाप, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, पूजा करना सब लोगों के लिए ओल्ड फैशन सा हो गया है। अब मंदिरों में हिंदू तो नजर नहीं आते, लेकिन वो लोग जरूर नजर आते हैं, चाहे सड़क पर हो या फिर मॉल में। आजान की आवाज सुनते ही घुटनों पर बैठ जाते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भारत की धरती पर बस एक ही मजहब जीवित रहे और वो है इस्लाम, बाकी धर्म समाप्त हो जाएं। ये सपना कुछ कट्टरपंथी कई सालों से अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश को भला बुरा कहते हैं और कट्टरपंथी दिखाते हैं, लेकिन अब उनके गालों पर जोरदार तमाचे पड़ रहे हैं और उनकी नींद खुल गई है। उनमें से एक तमाचा मारा भारत सरकार ने तो दूसरा तमाचा मारा दुबई की सरकार ने। साफ शब्दों में कहें तो मौसम का मिजाज बदल रहा है और कट्टरपंथियों की हालत खराब हो रही है। एक तड़कती फड़कती खबर सामने आई है कि भारत सरकार ने PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त थी जिसे गृह मंत्रालय ने सही नहीं समझा और उस पर बैन लगा दिया। इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली और मेरठ में होने वाले दंगों में भी इनकी अहम भूमिका होने के संकेत हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा संगठन है जो वैधानिक रूप से संचालित था और अब पानी सर से ऊपर जा चुका, जिसकी वजह से सरकार ने संस्था को पूरी तरह से बैन करने का कड़ा फैसला लिया। और ये फैसला किसी ऐसे वैसे तरीके से नहीं बल्कि तमाम सबूतों के आधार पर सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि संस्था को बैन कर देना ही सही होगा, क्योंकि PFI के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कहते हैं कि ये लोग भारत और उसकी सभ्यता को नष्ट करने में जुटे हुए थे। लेकिन PFI के बैन हो जाने से कुछ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। भारत सरकार के इस तमाचे की गूंज अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि जोरदार एक और तमाचा देखने को मिला, जो कि पड़ा है दुबई सरकार की तरफ से। दुबई के वारशिप विलेज में दुबई सरकार ने एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है। इस मंदिर को बनाने का जब फैसला लिया गया था तो भारत और पाकिस्तान में रहने वाले कट्टरपंथियों की बौखलाहट सामने आई थी। सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय तक इन लोगों ने दुबई सरकार को कोसा, लेकिन फिर कट्टरपंथियों ने सोचा कि भला एक मुस्लिम देश में मंदिर कौन जाएगा। ऐसी बातों को सोचकर वो शांत हो गए और वापस से गजवाए हिंद के ख्वाब देखने लगे। लेकिन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जब दुबई का ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर में भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने पहुंचे। वैसे तो आधिकारिक रूप से ये मंदिर
5 अक्टूबर को खुल चुका है, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोग अरब देश के इस भव्य हिंदू मंदिर के दर्शन करने के लिए बेताब हैं। और जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, वहीं अब उन्हें भगवा अरब दिखाई दे रहा है। दुबई सरकार के इस फैसले ने उन लोगों को घर में छिपकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। गल्फ न्यूज की माने तो यहाँ हिंदू लोग पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकेंगे और इतना ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी मंदिर में मौजूद 16 देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिर की साज सज्जा देखने की पूरी अनुमति है। मंदिर की साज सज्जा देखने के लिए 1 सितंबर 2022 को ही मंदिर को खोल दिया गया था। इस दौरान मंदिर प्रबंधक ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से QR कोड आधारित प्रवेश का समय बुक करने वाली व्यवस्था शुरू कर दी थी, जिसके जरिए लोग अपने प्रवेश का समय बुक करा के मंदिर में साज सज्जा देखने आ सकते हैं। जिस दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारत और बुर्ज अल अरब जैसा आलीशान होटल हो, उस दुबई में इन सारी चीजों को छोड़कर लोग हिंदू मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की भीड़ मंदिर देखने के लिए बढ़ती जा रही है और छुट्टियों के दिनों में तो यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सफेद संगमरमर से बना खूबसूरत भव्य मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला है। खास बात यह है कि मंदिर हर एक दिन खुला रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं रहेगी। मंदिर बहुत ही भव्य है और खूबसूरत है। साथ ही ये एक अरब देश में है, इसलिए हर कोई उसे देखना चाहता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि भीड़ लगना तो लाजमी है। उसी भीड़ को रोकने के लिए बुकिंग प्रणाली जारी की गई है। अब इतनी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है कि मंदिर के अंदर प्रवेश पाने के लिए अक्टूबर के अंत तक कोई भी दिन खाली नहीं है। हालांकि बुकिंग सिस्टम भी अक्टूबर के अंत तक ही काम करेगा, ताकि शुरुआती समय में भीड़ को काबू किया जा सके। बाकी उसके बाद लोग मंदिर में बिना बुकिंग किए ही दर्शन के लिए जा सकते हैं। जानकारों के अनुसार भारत से गया हुआ 14 ब्राह्मणों का एक समूह यहाँ पर वेद पाठ कर रहा है और ये वेद पाठ सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। 70,000 वर्ग फीट में बना हुआ ये मंदिर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दूध जैसी सफेद मार्बल के 9 ऊंचे ऊंचे स्तंभ, बड़ा सा प्रांगण, हाथों से की गई खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे और यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग के साथ साथ मंदिर का इंटीरियर भी बहुत ही शानदार है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंसान किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। इस मंदिर में हवन पूजा आदि अनुष्ठान तो होंगे ही साथ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी हो सकेंगे। ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ एक समय में 1200 लोग पूजा कर सकते हैं। वाकई में दोस्तों, कुछ भी कहिए, दुबई में बनाए भव्य मंदिर किसी की भी आंखों की ठंडक हो सकता है, जिसे देखने के लिए हर इंसान को एक बार दुबई जरूर जाना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो। इस मंदिर में आपको सुख शांति का आभास जरूर होगा और यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। बाकी दोस्तों, आपका इस मंदिर और इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री राम।